जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है स्टॉक मार्केट के अंदर साइकोलॉजी को कैसे ठीक करें। बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है कि मेरा सर साइकोलॉजी ठीक नहीं हो पा रहा। मैं जब ट्रेड लेता हूं तो मार्केट चल रहा होता है, मुझे लगता है ठीक है अब ट्रेड से एग्जिट कर जाता हूं, मार्केट और चल जाता है। मुझे लगता है मार्केट गिरेगा, मैं सेल करता हूं, मार्केट ऊपर आ जाता है। इस तरह की कई सारी चीजें और कई सारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी ऐसे यहाँ पे हैं जो आपको ये बताते हैं कि साइकोलॉजी को देखो इस तरह से आपने कर लिया तो साइकोलॉजी आपकी ठीक हो जाएगी, आप ये कर लोगे तो साइकोलॉजी ठीक हो जाएगी, आप वो कर लोगे। आपने हजार तरह की वीडियोस देख ली, लेकिन अपने से पूछिए आज तक आपको साइकोलॉजी आपका अपना ठीक हुआ नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्या एक्चुअल में साइकोलॉजी ठीक करी जा सकती है या फिर साइकोलॉजी ठीक होने वाली चीज ही नहीं है? तो इस चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा। एक बात मैं पहले बता देता हूं कि इस लेवल की चीजें आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। 99% लोग आपको सिर्फ यहाँ पे उलझा करके ही रखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, साइकोलॉजी ठीक करनी है, मार्केट को समझना है, तो कंप्लीट जानकारी आपको दोस्तों इस नंबर पे मिल जाएगी। आपको कॉल करना है, बाकी सारी हमारी जो यहाँ पे टीम है वो आपको सारी चीजों के बारे में समझा देगी। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे लोग आपको बता रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर, आपने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो सबसे पहली चीज ये है ना कि आपको मनी मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है, तब आपके यहाँ पे क्या होती है, साइकोलॉजी ठीक होती है। कई सारे लोग ये बोलेंगे है ना कि आप मनी मैनेजमेंट करना सीख जाओ तो आपकी साइकोलॉजी ठीक हो जाएगी। कई सारे लोग आपसे बोलेंगे कि आप क्या करो, प्राइस एक्शन सीख जाओ, मतलब प्राइस एक्शन के अंदर ही सब कुछ है, प्राइस एक्शन आप यहाँ पे सीख जाओ, ठीक है ना, तो आपकी यहाँ पे साइकोलॉजी ठीक हो जाएगी। उससे भी नहीं तो कई सारे लोग यहाँ पे उससे भी आगे थोड़ा बढ़ करके, ये कुछ समझदार कैटेगरी वाले लोग होते हैं, ये बोल देते हैं इंडिकेटर सीख जाओ, ठीक है ना। इंडिकेटर सीख जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा है ना कि आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे कैसे यहाँ पे ठीक होगी, है ना। तो यहाँ पे आप ये देख लो, इन सारी चीजों को आपने कर लिया। कई सारे लोग अलग अलग तरीके का सुझाव भी देते हैं, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पे देखते हो कि आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं हो रही। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसका एक सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि मान लो कि एक बात मैं आपको समझाना चाहूं कि मान लो आप एक कमरे के अंदर हो, ठीक है, और कमरे के बाहर दरवाजे के पीछे कोई छिपा हुआ है, आपको नहीं पता, और अगर आप कमरे से बाहर जाते हो, कोई पर्सन आपको जो है वहां पे जोर से वहां पे लाउडली कुछ कह देता है तो आप वहां पे डर जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, ये ह्यूमन नेचर है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा ही हो कि आपको पता हो कि वहां कमरे के पीछे कौन छिपा हुआ है और अगर आप निकल रहे हो कमरे से, तो अगर वो चिल्लाएगा तो क्या आप वहां पे डरोगे? जाहिर सी बात है आप नहीं डरोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात समझिए, हो यही रहा है कि मार्केट को लोग जो है ठीक से समझते नहीं है कि शेयर मार्केट के चलने का क्या तरीका है, मार्केट चलता कैसे है, ठीक है ना। ये चीज उनको नहीं पता, टॉप कहां लगेगा, बॉटम कहां लगेगा, इस चीज की उनको समझदारी नहीं है। वो बस अपने साइकोलॉजी को ठीक करने पर लगे हुए हैं। तो साइकोलॉजी कभी ठीक हो ही नहीं सकती, तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि आपको मार्केट का कंप्लीट जानकारी नहीं है। मतलब एक एग्जांपल मैं छोटा सा देता हूं कि जैसे मैं अगर बताऊं कि ठीक है स्टॉक मार्केट जो है यहां से आपका गिरने वाला है, ठीक है, मैं अगर आपसे ये कहूं कि स्टॉक मार्केट ये गिरने वाला है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं पहले कि हाँ यहाँ पे गिरेगा, इस एरिया के आसपास संभावना है कि मार्केट बॉटम लगा लेगा, तो आपको ये पहले से अगर पता है कि ठीक है ये चीज यहाँ से गिरने वाली है, तो आप क्या करोगे, आप वहां पे सतर्क हो जाओगे और आप अगली बार सोचोगे कहाँ खरीदने के लिए। ऑब्वियस बात है, जब ये रेट यहाँ पे आएगा तब आप कहीं ना कहीं सोचने पे यहाँ मजबूर हो जाओगे, चलो ठीक है अब खरीदना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। तो साइकोलॉजी अपने आप ठीक हो गई, बात समझ गए। अब ये मैं अपने से नहीं कह रहा दोस्तों, इसके पीछे कई सारे मैं यहाँ पे आपको तथ्य देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज जिसके बारे में आज तक आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया, वो मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इनको आप सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं इनको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये है आपके सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। इनका आप ये कह सकते हो कि मनोविज्ञान के ऊपर इनकी बहुत बड़ी बड़ी थीसिस लिखी हुई है। जो भी व्यक्ति ग्रेजुएशन के अंदर साइकोलॉजी लिए होंगे इनको एक बार जरूर पढ़ा होगा। और इनको अगर मैं कहूं दोस्तों तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स मिल जाएगा, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कई सारी चीजें इनके बारे में लिखी हुई है, ठीक है, कि कब ये पैदा हुए, कब इनका देहांत हुआ, सारी चीजें लिखी हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपने लिए है वो यहाँ पर है कि ये एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मनोविश्लेषक हैं।
यानी कि मन को वो समझते हैं, साइकोलॉजी को वो अच्छे तरीके से समझते हैं। इनके ऊपर कई सारी थेसिस साइकोलॉजी के ऊपर इनकी अपनी लिखी हुई है। इनको अगर मैं सीधे तरीके से आपको समझाना चाहूं तो साइकोलॉजी एक द्वैध व्यवस्था पर आधारित है, जो इनका कहना है, ठीक है ना। और इनसे बड़े साइकोलॉजिस्ट दुनिया में नहीं है, खास करके वैसे यूट्यूबर तो नहीं है जो इनको जानते भी नहीं और साइकोलॉजी के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये समझिए दोस्तों कि जब ये कुछ बात कह रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है, कई सारी रिसर्च इस पे जब पब्लिश है, पूरी दुनिया इनको मान रही है, तो हमें भी ऑब्वियस सा बात है, इन्हें मानना पड़ेगा। तो इनका कहना है कि साइकोलॉजी द्वैध व्यवस्था पर आधारित है। अब ये चीज मैं क्या कहना चाहूँ, इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि अगर मैं कहता हूं कोई चीज सही है तो उतनी ही मात्रा में अगर कोई उसको गलत ठहरा रहा है तो मैं भी उतना ही सही हूं जितना कि वो उसको गलत ठहरा रहा है, तो वो अपने नजरिए से भी उतना ही सही हो सकता है। यही है साइकोलॉजी। इसका मतलब है कि 50-50% संभावना यहाँ पे दोनों चीज के होने की है ना। यानी कि अगर आप साइकोलॉजी को ठीक करने की कोशिश करते हो तो वो ठीक कभी एक्चुअल में सही तरीके से हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब दोनों चीजें एक साथ होंगी तो वहां पे आपकी साइकोलॉजी कैसे ठीक होगी। अब रही बात कि साइकोलॉजी के अंदर चीजों के अंदर कुछ सुधार किया जा सकता है, होता क्या है, शेयर बाजार के अंदर साइकोलॉजी काम आता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं काम आता, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना कि आपको सिखाया जाता है। एक एग्जांपल मैं सीधा सा आपको बता देता हूं कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपको शेयर बाजार की कंप्लीट जानकारी हो जाए, ठीक है, कि आपको पता चल जाए कि शेयर मार्केट कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, और उसके बाद आपको यह समझ में आ जाए कि मार्केट कहां से गिरेगा, है ना, कहां से चलेगा, कौन सा वो एरिया होगा, तो आपको जब ये चीज पता होगी तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा ना कि यहाँ पे रिस्क कितना है, यानी कि मेरा पैसा कितना जा सकता है। एक बार आपको रिस्क समझ में आ गया तो आपका यहाँ पे डर अपने आप शेयर बाजार का खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यही है दोस्तों कि आप ये नहीं समझ पाते कि आपका रिस्क कितना है, स्टॉप लॉस कहां लगाएं, है ना, टारगेट क्या होगा, मार्केट किस तरह से चलेगा, कितने समय तक खड़ा रहेगा, कौन से खबरों को हम लोग रिलेट करेंगे, कौन सी खबरें फालतू है, कौन सी खबरें असली है। इन चीजों का प्रॉपर एनालिसिस करना आपको नहीं आता और आप चाहते हो कि आपकी साइकोलॉजी ठीक हो जाए, तो यकीन मानिए दोस्तों, जैसे 1000 वीडियो देख करके भी नहीं हुआ, तो वैसे ही दोस्तों इस वीडियो को भी देख करके नहीं होगा। वो तभी होगा जब आपको शेयर मार्केट की साइकोलॉजी अगर आपको समझनी है तो पहली बात शेयर मार्केट को पूरी तरह से समझना होगा, कंप्लीट जानकारी आपको उसकी लेनी पड़ेगी, जैसा कि हम लोग अपने कोर्सेज के अंदर करवाते हैं कि कंप्लीट आपको जानकारी देते हैं, बेसिक कोर्स, स्ट्रैटेजी क्लास, मास्टर कोर्स। ये आपको साइकोलॉजी को सुधारने का तरीका है। ये आपके मार्केट में जो आप नजरिया बनाते हो कि मार्केट कहां से चलेगा, कहां से गिरेगा, है ना, उसका जो एक आंकड़ा आपके पास होता है कि मार्केट अगर गिर रहा है कितने समय तक गिरेगा, बढ़ रहा है कितने समय तक बढ़ेगा, तो इन सारी चीजों को जब आप समझ जाते हो तो आपकी साइकोलॉजी अपने आप ठीक हो जाती है। वहां पे कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन अगर आप बाजार को अच्छे से नहीं समझते हो तो वहां पे आपको साइकोलॉजी में हमेशा दिक्कत रह जाती है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। अब चाहे एक बात मैं और बता देता हूं दोस्तों, इस बात के ऊपर चाहे कितने भी लोग वीडियो बना लें, यही सत्य है जो सिगमंड फ्रॉइड साहब ने कहा था, जो मैंने आपसे कहा कि साइकोलॉजी हमेशा द्वैध व्यवस्था पर आधारित है। तो किसी के भी बहकावे मत आइए, 50 वीडियो